Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को अभी तक काउंसलिंग पेंडिंग है, ठीक है, इसका जो डेट है वो ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है, ठीक। 30 अगस्त तक इसका डेट मिडनाइट तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक। और यहाँ से जेएनएम की काउंसलिंग भी स्टार्ट हुई है। अगर किसी को करनी होगी, चाहे बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड करना होगा, किसी को चाहे जेएनएम का फर्स्ट राउंड करना होगा, वो मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, ठीक है। इंशाल्लाह सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, पहली बात, जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है उसको मतलब अगर काउंसलिंग करनी होगी तो बहुत सारों को दिमाग में ये है कि अगर किसी कॉलेज में सीट नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, अगर किसी कॉलेज में सीट नहीं है, अब आप सोचोगे सर इसमें तो सीट ही नहीं है तो वो कॉलेज नहीं रखेंगे हम। नहीं, आपको रखना है, ठीक है। देखो, अगर किसी कॉलेज में सीट नहीं है, अगर उसमें 0 सीट्स दिखा रहा है, ठीक है, मतलब वह सारे फिल हो चुकी है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको उसमें कॉलेज ने कोर्स नहीं मिल सकता है, वो कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसको है फॉर एग्जांपल 206 रैंक, क्या है 206 रैंक, तो उसने जब फर्स्ट राउंड किया था, ठीक है, उसको मिला जीएमसी जम्मू, क्या मिला? जीएमसी जम्मू या जीएमसी पुलवामा मिला इसको, ठीक है, मैं पुलवामा रखूँगा। तो अब 200 वाले रैंक को तो अनंतनाग भी मिलेगा, बारामूला भी मिलेगा, लेकिन जेएमसी श्रीनगर या मदर मेहरबान उसको बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अनंतनाग में चांसेस है, बारामूला में चांसेस है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। पुलवामा में उसको मिला था फर्स्ट राउंड में, ठीक। अब सेकंड राउंड में पुलवामा में कोई सीट नहीं है, वहाँ पे अभी 2 है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी सीट नहीं है पुलवामा में सेकेंड राउंड के लिए। बट जो स्टूडेंट है ये करेगा ना अपग्रेड, जब ये अपग्रेड करेगा, जो इसने पुलवामा में सीट ली थी, जो इसने एडमिशन किया था, वो सीट वैकेंट हो जाएगी ना, वो सीट ये छोड़ देगा, वो अपग्रेड करेगा, उसको मिलेगा फॉर एग्जांपल अनंतनाग या बारामूला, ठीक है। इन दोनों में से इसको कोई मिलेगा, बट जो इसकी पुलवामा वाली सीट थी वो वैकेंट हो जाएगी ना, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को दी जाएगी। आई बात समझ? इसी तरह ये अपग्रेड एक सीट, मतलब अगर किसी ने सेकंड राउंड किया, उसको अपग्रेडेशन होगी, जो उसको ऑलरेडी सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में वो वैकेंट हो जाती है, वो छोड़ देता है स्टूडेंट, वो फिर दूसरे स्टूडेंट को दी जाती है। ये बात समझ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी कॉलेज में सीट नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप वो कॉलेज प्रेफरेंस में नहीं रखोगे, ठीक है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि उसका ये नहीं है कि आपको वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ये बात समझ? तो आप रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक। और एक डाउट स्टूडेंट्स को क्या है, देखो, अगर कोई स्टूडेंट है, उसने काउंसलिंग किया, ठीक है, उसका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, उसने वहाँ पे एडमिशन किया, क्या किया? एडमिशन, ठीक है। अब उसने सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग की, उसने अप्लाई किया। अब कोई स्टूडेंट, कोई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर सर हमें कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, ठीक है, उनको कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, अब वो बोल रहे हैं अगर वो पसंद नहीं आया हमको तो क्या हम फर्स्ट वाला जो हमें मिला था कॉलेज, क्या हम वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखो, जैसे ही आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है, जब आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड किया जाएगा तो फर्स्ट वाला जो कॉलेज है ना, फर्स्ट वाले कॉलेज की सीट आपको कैंसिल की जाती है, खुद ब खुद वो कैंसिल हो जाएगी। आपको फिर सेकंड राउंड में जो मिला होगा वहीं पर जाना है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक है, आपको डेफिनेटली वहाँ पर जाना है। फर्स्ट राउंड की सीट आपको कैंसिल हो जाएगी खुद ही, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर हमें पसंद नहीं आया जो सेकंड राउंड में हमें कॉलेज मिलेगा, अगर वो पसंद नहीं आया तो सर क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं फर्स्ट वाले में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको जहां पे कॉलेज मिला होगा सेकंड राउंड में, आपको वहां पे एडमिशन करना है। फर्स्ट वाले की जो फर्स्ट वाले में जो आपको कॉलेज मिला होगा, ठीक है, वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा फॉर एग्जांपल उसको कॉलेज मिला होगा फर्स्ट राउंड में और एडमिशन भी किया, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है, उसको कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में और वहाँ पे एडमिशन भी किया। अब वो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने किया सेकंड राउंड, बट सेकंड राउंड में उसको कोई कॉलेज नहीं मिला। अब बोपी वाले क्या करेंगे, जो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उसको वही रखेंगे, वो कैंसिल नहीं होगा। तब अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला उसको, बोपी वाले उसको वही कॉलेज रखेंगे जो उसको फर्स्ट राउंड में, उसको सेम कॉलेज वहीं पे रखेंगे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में? जिसको कॉलेज नहीं मिला सेकंड राउंड में, जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जिसको मिलेगा सेकंड राउंड में उसको वहीं जाना है, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को था, इसीलिए मैंने सोचा आप पे इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक।
तो आपकी जो काउंसलिंग है ना, आपकी काउंसलिंग आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बोला है। देखो आपको लॉगिन करना है सिंपल, जिनको सेकंड राउंड करना होगा ना नर्सिंग का, उनको डायरेक्टली लॉगिन करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देना है। वहाँ पे अगर किसी को पासवर्ड नहीं पता वो रिसेट कर सकता है पासवर्ड, ऐसा बिल्कुल भी अगर किसी को भूल गया है तो वो रिसेट कर सकता है, पासवर्ड बना सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको लॉगिन करना है वहाँ पे बोपी ऑफिस के वेबसाइट पर जाके वहाँ पे लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देखिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऊपर दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कॉलेज प्रेफरेंस, यहाँ से उठाना है एक डब्बे से और इसमें ले जाना है। यहाँ पे ऐसे एरो दिखेगा आपको और यहाँ पे ऐसे दो एरो, ठीक है। यहाँ से जब आप कॉलेज चूज करोगे तो इसमें फॉर एग्जांपल कॉलेज आया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, बहुत सारे ने आप किया होगा। आप जिसको नहीं मतलब पता है तो वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ से आपने चूज किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप फोन से कर रहे हो उसको डेस्कटॉप मोड में रखना है या लैपटॉप, तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इस वाले डब्बे में इसमें इस वाले बक्स में जब आपने कॉलेज लाए तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना है, फिर एक एक करके इनको टिक देना है। जब आप टिक दोगे फिर अगर आपको प्रीव्यू करना होगा प्रेफरेंस ठीक है, ठीक है, तो कर लेना। अगर मतलब आपको लग रहा है तो ठीक, नहीं तो आप फिर से कर लेना दोबारा, ठीक है। अगर ठीक लग रहा है तो आप लॉक कर सकते हो चॉइस, फिर आपको अनलॉक नहीं हो जाएगा। और अगर किसी ने प्रेफरेंस गलत दिया है तो अभी जेके बोपी वाले वो नहीं मार रहे हैं अनलॉक करना, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना, कोई गलती नहीं करना इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब समझ आया होगा। अगर किसी को काउंसलिंग करनी होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आए है ना, वो विद इन 10 डेज़ आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन अलग आएगी। डायरेक्ट एडमिशन किन स्टूडेंट्स को होगा, हर कोई भर सकता है। देखो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आएगी उसके बाद आपको जहाँ पे एडमिशन करना होगा वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको 300 पे करना है। वहीं पे कॉलेज वाले बोलते हैं, ठीक है, अब पता नहीं इस साल कितना लेंगे। वो फॉर्म भरना है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स भरते हैं फिर बीएससी नर्सिंग का जो डायरेक्ट एडमिशन होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू बोपी रैंक होता है। जो आपकी बोपी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। और बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपको एडमिशन दिया जाएगा एज पर 12th बेस्ड परसेंटेज। जितनी आपको 12th में मार्क्स है ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज आपको बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन दिया जाएगा, बट नर्सिंग में अकॉर्डिंग टू योर बोपी रैंक दी जाएगी। ये बात समझ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।